अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉड्यूल 3 पार्ट 20 आज मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का कंट्री है फ्रांस की अपडेट्स मैं आप लोगों के सामने डिटेल ओरिएंटेड रिजल्ट्स के साथ शेयर करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के क्राइटेरियाज हंटिंग क्राइटेरियाज आपके सामने रखेंगे। सो लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। प्राइस 25 to 90 यूरोस, बैलेंस्ड प्राइस रेंज सूटेबल फॉर फ्रेंच कस्टमर बिहेवियर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रोडक्ट की प्राइस के हवाले से मैं हर कंट्री के अंदर बार बार कहूँ, एक दफा कहूँ, दो दफा कहूँ, ये आप लोगों ने बात अपने ज़हन में रखनी है। प्राइस हो, हंटिंग क्राइटेरियाज हो, सर्च वॉल्यूम्स हो, जितनी भी चीजें हैं ये तकरीबन 95 to 97 इन क्राइटेरियाज को लोग मानते हैं। 2 से 3% लोग नहीं मानते। वो कौन नहीं मानते? वो होते हैं बड़े इन्वेस्टर्स। बड़े इन्वेस्टर्स के साथ ही हम लोग काम करते हैं, हमें पता है इस चीज का। वो कहते हैं कि भाई हमें हंटिंग क्राइटेरिया नहीं बताना, हमें बताओ कि ये प्रोडक्ट चलने वाली है कि नहीं है। हमारे सामने 5 टॉप बड़े सेलर्स ला के रखो कि ये कितना कमा रहे हैं। अगर वो ज्यादा कमा रहे हैं, हमें पता कि यार हम इसको काबू में ला सकते हैं, 5 लोगों को हम लोग अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकते हैं, या पहले हम पूरी मार्केट खराब करने के बाद पहले अपने रिव्यूज अच्छे तरीके से कमाते हैं, कमाने के बाद फिर हम रेट चढ़ाएंगे इनसे भी हैवी। तो इस टाइप के भी लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इस हवाले से आप लोगों ने जरूर अपने माइंड में रखना है कि ये जो भी क्राइटेरिया आपको मैं बता रहा हूँ ये तकरीबन 95 to 97% लोग इसको मानते हैं। 3% भी लोग मानते हैं लेकिन इसका इजहार नहीं करते। क्राइटेरियाज ट्यूटोरियल के अंदर भी मैं आपके सामने जरूर दोबारा ऐड ऑन करूंगा, लेकिन हम लोगों का ज्यादातर ध्यान अमेजोन के बायर पेज के ऊपर होगा। तो इसलिए हम हंटिंग क्राइटेरिया आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये क्या होता है। हंटिंग क्राइटेरिया आपके सामने रखना है और प्रोडक्ट आपको सामने मैं तलाश करके दिखाऊंगा। और हंटिंग के भी 3 फॉर्मेट्स हैं। फर्स्ट फॉर्मेट बड़े इन्वेस्टर के लिए होता है, जिसके भी आपके सामने मैंने थोड़ा सा आपको समराइज किया। सेकंड फॉर्मेट एक होता है स्क्रैच हंटिंग का। थर्ड फॉर्मेट होता है स्पेसिफिक डिजाइन के ऊपर हम लोग जाते हैं, स्पेसिफिक वेरिएशंस के अंदर जाते हैं, स्पेसिफिक कलर्स के अंदर जाते हैं, स्पेसिफिक लिक्विड्स के अंदर जाते हैं, स्पेसिफिक ऑजेस के अंदर जाते हैं। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। तो आई थिंक सो आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ आ गई है। तो लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। तो फ्रांस के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस 25 to 90 यूरो होनी चाहिए। इसके अंदर भी आप लोगों ने प्रोज एंड कॉन्स जरूर अपने माइंड में रखने हैं कि पहली चीज, प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो कंपटीशन ज्यादा होगा। मेरी बात आपने पिक की है। प्राइस प्रोडक्ट की ज्यादा होगी तो वहां पे आपका कंपटीशन कम होगा। बैकएंड पे जो दूसरी स्किल लगती है वो आती है प्रोडक्ट की सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर जितनी महंगी प्रोडक्ट होगी उतना आप लोगों को हाई बजट चाहिए होगा। यानी कि $50,000 अगर एक रफली अगर हम लोग आइडिया बताते हैं ना, तो $60,000 to $70,000 आप लोगों को इस चीज के अंदर लगेंगे कि प्रोडक्ट की प्राइस आप लोगों ने बढ़ा दी। हाथी पलेंगे दरवाजे आप लोगों को बड़े करने पड़ेंगे। तो हर एक एंगल के साथ आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि प्राइस के बारे से भी बता दिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। सेकंड पॉइंट, मेन कीवर्ड सर्च वॉल्यूम 12,000 इंडिकेट्स इनफ डिमांड फॉर सस्टेनेबल ट्रैफिक। अब ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको कोई जानता ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है और हम लोग उसको बेचना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम फ्रांस के अंदर सोना हलवा बेचना शुरू कर दें, पिशावरी चप्पल बेचना शुरू कर दें, तो वहाँ पे वो चीज़ हम लोगों ने सेल आउट करनी है जो वहाँ पे पहले से मिलती है, बिकती है, जो स्पेसिफिक कंट्रीज के मुताबिक वो उस चीज़ को पसंद करते हैं। तो मिनिमम 12,000 सर्च वॉल्यूम से मुराद ये नहीं है कि 12,000 ही होना चाहिए। मिनिमम 10,000 हो, 8,000 हो, 9,000 हो, लेकिन लोग सर्च भी करते हो। तो इसलिए मिनिमम 12,000 रख लिया तो ज़्यादा जितना मर्जी हो, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है। मिनिमम 12,000 सर्च वॉल्यूम के बारे में आप लोगों को इसलिए बताया जाता है कि जब हम लोग टूल हीलियम 10 अमेज़न के बायर पेज के ऊपर चलाते हैं और डाटा फेच करते हैं तो हम लोगों को इस चीज का मार्केट का आइडिया हो जाता है कि अगर 12,000 अगर लोग उस कीवर्ड के ऊपर सर्च कर रहे हैं पर मंथ, तो कम से कम 800, 900, 1000 लोग इसको खरीदने वाले तो होना। अज्यूम करें जिस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड ही हाई सर्च वॉल्यूम 1000 हो, तो किसने खरीदना है? तो यहाँ पे इसलिए बताया गया कि जितनी बड़ी प्रोडक्ट होगी 25 to 90 यूरोस की होगी, उसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम 12,000 होगा और इससे ज्यादा जितना मर्जी होगा तो वो प्रोडक्ट फ्रांस के अंदर एलिजिबल होगी और इस कंप्लीट डाटा के मुताबिक ही प्रोडक्ट सिलेक्ट और रिजेक्ट होगी। पॉइंट नंबर 3, इन टॉप 15 70% ऑफ सेलर्स मस्ट हैव 4.4 और हाई रेटिंग। क्वालिटी कॉन्सिक्यूज ऑडियंस स्टिल अलाउज रूम फॉर बेटर लिस्टिंग्स। टॉप 15 के अंदर 70% ऐसे सेलर्स मौजूद हों जिनकी 4.4 या इससे अबव रेटिंग होगी। जिसकी रेटिंग ही 4.1, 2, 3 या 3.8, 3.9, 3.7, 3.6 होगी, उससे मुराद यही है ना कि उनकी प्रोडक्ट ख़राब थी, लोगों ने रिव्यूज़ ख़राब किए तो इसलिए उनकी रेटिंग खराब होती चली गई। तो इसलिए प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो मिनिमम 4.4 होनी चाहिए। आप लोगों को बिट टिप दे दूं 4.4, 4.5 तब ही स्टेबल ज्यादातर होती है। ये आप लोग गिफ्ट समझ लें मेरी तरफ से कि आप लोग वैल्यूडेशन करते हैं। या दूसरी चीज ये होती है कि आप लोगों की अगर प्रोडक्ट न्यू है, हनीमून पीरियड के अंदर ही आप लोग अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखते हैं और लॉन्ग टर्म उसको अच्छा रखते हैं। यानी कि आप लोगों का दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि हम लोगों ने प्रोडक्ट खराब नहीं बेचनी है, अच्छी बेचनी है। अगर आप लोगों की क़ुव्वत खरीद इतनी नहीं है,
आपकी बाइंग पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इसके अंदर आप लोगों ने सिंपल खामोशी से साइड पे हो जाना है, दूसरी प्रोडक्ट ना चले जाएं। हजारों लाखों करोड़ों के करीब प्रोडक्ट्स मौजूद है हर कैटेगरी के अंदर। आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से काम करना, और इसी टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं कि टॉप 15 70% ऑफ सेलर्स 4.4 4.5 रेटिंग हम लोगों के जितने भी कॉम्पिटिटर्स लेके बैठे हुए हैं फ्रांस के ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इस तरीके से हम लोगों ने इनको कम्पीट करके आगे निकलना है। ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि वो आप लोगों के लिए प्रोडक्ट विनिंग है कि नहीं है। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 4, इन टॉप 15 50% ऑफ इंडिविजुअल सेलर हैव लेस देन 4 वेरिएशंस, सिंपलर लिस्टिंग्स आर इजियर टू compete with. In top 15 50% ऑफ इंडिविजुअल सेलर्स, टॉप 15 के अंदर इंडिविजुअल सेलर्स 50% ऐसे मौजूद होने चाहिए। एक ब्रांड अलग-अलग ब्रांड, एक ब्रांड। आपको ट्यूटोरियल के अंदर ये भी अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। आपको समराइज करने का मकसद ये है कि आपके माइंड में अभी होगा, जब ट्यूटोरियल के अंदर कवर कर रहे होंगे तो आप लोग अगर दोबारा देखेंगे तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। जितनी कम वेरिएशंस होंगी उतने आप लोगों के चांसेस ज़्यादा होंगे बढ़ने के, कामयाब होने के। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टी शर्ट बेच रहा है, वो बेच रहा है मीडियम, एक बंदा बेच रहा है लार्ज, एक बंदा बेच रहा है स्मॉल, तो आप लोग उसको कम्पीट किस तरह करेंगे? इन्वेस्टर बड़े हैं आप, और आपको पता है कि यहाँ पे इनको मैं अच्छी तरीके से कम्पीट कर सकता हूँ, तो आप लोग स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल लार्ज सारे के सारे शुरू कर देंगे, तो आप उनसे टॉप पे आ जाएंगे, कामयाब इस तरह होंगे। और ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। जरूरी नहीं है कि मैंने आप लोगों को टी शर्ट के बारे में बताया है, काफ़ी ऐसे ऑजेस भी होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं, केजीज के अंदर भी आते हैं, राइस भी लोग बेच रहे होते हैं। हर प्रोडक्ट की नौयत, उसके सिनेरियोस डिफरेंट होते हैं। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 5, एवरेज मंथली रेवेन्यू मस्ट बी मिनिमम 5,000 to 10,000 euros, अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ प्रोडक्ट पोटेंशियल एंड रियल सेल्स। जिस प्रोडक्ट की प्राइस 25 से 90 यूरो हो, मिनिमम सर्च वॉल्यूम उसका 12,000 हो, रेटिंग उसकी 4.4 या इससे हाई हो, 4 वेरिएशन से कम बेचने वाले हो, लेकिन वेरिएशंस आप लोगों की ज्यादा हैं, आप लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। जब ये 4 चीजें रख सकते हैं तो 5,000 से 10,000 यूरोस के अंदर भी आप लोग इजीली आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। सो इसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं है, और ये इजीली आप अच्छे तरीके से आसानी से कमा सकते हैं। ये मैं सेलर्स, इन्वेस्टर्स को कह रहा हूँ जो कि अमेज़न फ्रांस के अंदर इन फ्यूचर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 5,000 से 10,000 की प्रोडक्ट आप लोगों को मंथली रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, तो इससे मुराद ये कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है और आप इसके अंदर सेल्स बढ़ा सकते हैं। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 6, कांस्टेंट मंथली सेल्स एंड रेवेन्यू स्पेशली इन टॉप 5 लिस्टिंग्स, अवॉइड हाईली सीजनल एंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि मंथली सेल्स एंड रेवेन्यू चेक करने के लिए टॉप 5 के अंदर आप लोगों ने ऐसी लिस्टिंग देख लेनी है जिसके अंदर वो लोग सीजनल या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ना बेच रहे हों। फॉर एग्जांपल स्पिनर्स भी आए थे, यो भी आए थे, आए ट्रेंड पकड़ा चले गए। हम मुस्लिम्स की ईद आती है, ट्रेंड ग्राफ ऊपर जाता है गूगल का, फिर नीचे आ जाता है, अगले साल फिर चढ़ जाता है, फिर नीचे आ जाता है। इस तरह क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग जितने भी मौजूद हैं, उनकी ईस्टर भी आती है, क्रिसमस भी आती है, ग्राफ ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। वो इवेंट गुजरने के बाद हेलोवीन भी आता है, डिफरेंट इवेंट्स आते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो टॉपिक हम लोग कहाँ से कहाँ निकल गए, इवेंट्स के अंदर तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप लोगों ने नहीं बेचनी, इनसे दूर दूर रहना है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। सीजनल प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग आप लोगों ने करनी है, इवेंट गुजर गया फिर आप लोगों को सेल्स वो नहीं मिलनी, अगले साल ही मिलेंगी जब वो अगेन इवेंट आएगा। इसके अंदर छोटा सा आप लोगों को मैं बोनस ऐड कर देता हूँ कि अगर आप लोग अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप लोग उसकी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट के अंदर जाएं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बेच रहे हैं कॉफी कप्स, यूएस में, यूके, फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क, कहीं भी, अभी हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के अंदर आप लोग कॉफी कप बेच रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। क्रिसमस आई है तो आप लोग उसके कप्स क्रिसमस वाले तैयार करवा लें थोड़े से, आपको पता नहीं इवेंट आ रहा है नवंबर दिसंबर के अंदर, तो आप लोग उसके अंदर कप 40, 50, 100, 150 आप लोग कप तैयार करवाएं, लिस्टिंग एक और ऐड करें, उसके अंदर सीजनल कीवर्ड्स आप लोग ऐड करें और प्रोडक्ट को बेच दें। इवेंट खत्म, वो लिस्टिंग खत्म, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट आप लोग तो बेच रहे हैं। कॉफी कप्स, इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर आप लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे कहने पे आप लोगों ने नहीं समझ लेना कि ये विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है। हम लोग काम करेंगे, पता लगेगा कि विनिंग प्रोडक्ट इस कंट्री के अंदर है कि नहीं है। ये भी हो सकता है कि यूएस के अंदर उसका बहुत बड़ा सर्च वॉल्यूम हो, वहाँ पे आप लोगों की कुव्वत खरीद, बाइंग पावर ना हो, चाइना से सोर्स करवा के यूएस में बेचने की। इसी प्रोडक्ट को आप लोग उठा के किंगडम ऑफ सऊदी अरब, इन शॉर्ट KSA, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन शॉर्ट UAE के अंदर आप लोग बेच लेते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों की अपॉर्चुनिटीज बन जाएं। तो ये चीज़ों के आप लोगों ने प्रोज एंड कॉन्स समझने हैं। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 7, रिव्यूज इन टॉप 10 sellers शुड नॉट बी मोर देन 500 फॉर 4 sellers, लिस्टिंग कंपटीशन इन हाईली सैचुरेटेड निशेस।
टॉप 10 सेलर्स के अंदर रिव्यूज की गेम में 4 सेलर्स के 500 प्लस रिव्यूज होंगे, तो आप लोगों ने इसके अंदर 1000 दफा जाने से पहले सोचना है। ये मैं वही बात बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है। कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसके अंदर जान है, उसके अंदर रेवेन्यू अच्छा तगड़ा कमा सकते हैं, तो उसके अंदर आप लोग जा सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये क्राइटेरियाज ये आप लोगों का माइंड दिमाग खोलते हैं जो आप लोगों का बंद हो चुका होता है। क्लाइंट्स के सामने हम लोग प्रेजेंटेशन इसकी देते हैं कि हम लोग ये क्राइटेरियाज को फॉलो करते हुए एक आप लोगों की विनिंग प्रोडक्ट को तलाश करेंगे, चाहे वो 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 माह के अंदर भी लोग विनिंग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ये ऐसा होता है कि विनिंग प्रोडक्ट निकलती नहीं है, जो एक स्पेसिफिक डिजाइन क्लाइंट का मूड डिपेंड कर रहा होता है। क्राइटेरिया की इस लाइन के अंदर भी आप लोगों को बता दिया कि टॉप 10 सेलर्स के अंदर 4 के अंदर 500 प्लस रिव्यूज होंगे, तो वो आप लोगों के सामने एक अलार्मिंग सीन क्रिएट कर देता है। तो इस चीज को भी आप लोगों ने जरूर अपने माइंड में रखना है। आप में से काफी ऐसे बिगिनर्स भी होंगे जो ये बात सुनने के बाद उनके ऊपर से ये बात गुजर के जा रही है, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। ट्यूटोरियल्स के अंदर आप लोगों को ये अच्छे तरीके से पता लग जाएंगी, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 8, शुड नॉट बी ब्रांड और Amazon dominant, top 5 out of 2 considered as dominancy, avoid niches dominated by Amazon basics or strong brands। ये ऐसे ही है बेवरेजेस के अंदर कोक के साथ आप लोग मुकाबला करना शुरू कर दें। उस लेवल के तगड़े अगर आप हैं, या उस लेवल के आप लोग 10 ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं और आप उसको कम्पीट कर सकते हैं, या आप लोग उनकी मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ आप डैमेज कर सकते हैं उनको, यानी कि उनकी सेल्स से ज़्यादा अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। अभी हम स्पेसिफिक फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के अंदर आप लोग अपनी जो पब्लिसिटी है वो कर सकते हैं कोक से ज़्यादा, तो आप लोग ज़रूर लॉन्च करें, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि बड़ा ब्रांड है। इसी तरह अमेज़ॉन के अंदर एक सेलर सेंट्रल होता है, एक होता है वेंडर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल मेनली हर बंदा यूज़ कर रहा होता है, शुरू से अज़ल से चलता हुआ आ रहा है। वेंडर सेंट्रल उन लोगों को दिया जाता है जो अमेज़ॉन को प्रोडक्ट दे देते हैं और वो कहते हैं कि आपने वो प्रोडक्ट बेचनी है, तो बड़े ब्रांड जितने भी होते हैं उनको पता लग जाता है कि ये अमेज़ॉन बेच रहा है। एक्चुअल के अंदर होता क्या कि मैं बड़ा ब्रांड हूँ, मैं अमेज़ॉन को कहूँगा कि ये मेरी प्रोडक्ट सेल आउट करवानी, तो अमेज़ॉन वेंडर सेंट्रल मुझे प्रोवाइड कर देगा। छोटी प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादातर आप लोगों को सेल्स उसके अंदर मिल जाती हैं, लेकिन अमेज़ॉन अपना लिख देता है जी यहाँ अमेज़ॉन बेच रहा है, लेकिन बैकएंड पे मैं आप में से इन फ्यूचर कोई भी बेचना चाहेगा या कोई बेच रहा है, तो वेंडर सेंट्रल वो चीज़ होती है कि बड़ा ब्रांड अमेज़ॉन को कहता है कि आपने वो प्रोडक्ट बेचनी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये हम लोगों ने बेचनी नहीं है, हम लोग कह रहे हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर किसी न किसी तरीके से बेच दें। तो वो क्या चीज़ होती है, अमेज़ॉन वेंडर सेंट्रल प्रोवाइड कर देता है, तो आप लोग इजीली आसानी से अच्छे तरीके से उसके अंदर सेल्स जनरेट कर सकते हैं। या दूसरी चीज़ ये होती है कि आप लोगों की प्रोडक्ट डेड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है वो प्रोडक्ट की सेल्स नहीं निकलनी है, कि मेरी प्रोडक्ट लॉस में जा रही है, आपको पता कि मेरी प्रोडक्ट, यानी कि मैं आपको PKR के मुताबिक समझा दूं कि अगर आपकी प्रोडक्ट 50 की है, आपको पता कि मुझे इसका 1 रुपया भी नहीं मिलना, तो आप वेंडर सेंट्रल क्रिएट करने के बाद अमेज़ॉन के साथ डायरेक्ट हो जाते हैं, तो वो आपकी प्रोडक्ट 25 के अंदर बिकवा देता है। 50 के अंदर आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिलना था, लेकिन एट दी मोमेंट, लेकिन इसी पॉइंट को उठाकर आप लोग आगे लेकर जाएंगे तो आप लोगों को 25 मिल रहे हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने अपने माइंड में जरूर रखनी है। सो लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। टॉप 5 के अंदर 2 के अंदर अमेज़ॉन या ब्रांड्स मौजूद हुए, तो आप लोगों ने उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना। लेकिन ट्यूटोरियल के अंदर आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे हम लोग टॉप 5, टॉप 15, टॉप 20 के अंदर हम लोग काम करेंगे, तो इसके अंदर हम लोगों का क्राइटेरिया थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लोग ये समझ लें कि टॉप 10 के अंदर अगर 4, 5, 6 होंगे तो हम लोग उसके अंदर नहीं जाएंगे। अगर टॉप 15 के ट्यूटोरियल को हम लोग फ्रांस के अंदर कवर कर रहे होंगे और अगर वहाँ पे 7, 8 अगर वहाँ पे मौजूद हुए ब्रांड्स या अमेज़ॉन, तो हम लोग उस प्रोडक्ट के अंदर भी नहीं जाएंगे। तो इसके अंदर मैं अगेन वही बात करूंगा कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी हर चीज़ वेरी करती है। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 9, प्रोडक्ट टाइप नॉन सीजनल, नॉन ब्रेकेबल, नॉन बैटरी प्रोडक्ट, लो रिटर्न रेट, ईजी शिपिंग। सीजनल की बात मैं आपके सामने ऊपर कर चुका हूँ, तो मैं ऊपर बता चुका हूँ, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि इवेंट्स आते हैं, तो उसके अंदर आपका जब इवेंट गुजर जाएगा तो आप लोगों को वो सेल्स नहीं ला के देगा, क्योंकि इवेंट गुजर गया, किसने खरीदनी है अब। दूसरी चीज़ आ जाती है बैटरी प्रोडक्ट्स, यानी कि मसाजर गन लॉन्च कर दी, कोई लाट के हैंड फ्रीज बेचना शुरू कर दिए, हेडफोन्स बेचना शुरू कर दिए, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। पेट सप्लाईज, ऑफिस प्रोडक्ट्स, होम एंड किचन कैटेगरी, ये 3 से 4 ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आप लोग अच्छे तरीके से विनिंग प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, किसी और कैटेगरी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। सो नॉन ब्रेकेबल के अंदर भी क्या चीज़ होगी, शीशे की कोई प्रोडक्ट बेच ली, टूटेगी, नुकसान होगा, रिटर्न रेट ज़्यादा बढ़ेगा और इसकी शिपिंग के अंदर आप लोगों को पैसे ठुकेंगे। किस तरह, आपने प्रोडक्ट शीशे की किसी कस्टमर को भेजी है, डजेंट मैटर, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है, FBM आपको पहले से पता है कि वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है। FBA के अंदर अमेज़ॉन को आप पैसे देते हैं और वो आपकी प्रोडक्ट बेच देता है ऑटोमेटिकली, और वो आप लोगों से पैसे चार्ज कर लेता है। टॉपिक ये है
कि कोई प्रोडक्ट आप लोगों की ब्रेकेबल गई है, टूटी हुई गई है, गिलास की गई है, जितने की आपने प्रोडक्ट भेजी है टूटी हुई निकली है, कस्टमर वापस भी देगा उतने ही आपको पैसे वापस दोबारा पड़ेंगे जितने आपके सेंड करने में लगे हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 की बेची ये चीज़ टूटी हुई निकली है तो वापस भेजेगा तो 10 भी आपको मजीद ठुकेंगे, 20 पड़ गए आपको। ठीक है, ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है। नेगेटिव रिव्यू वो अलग करेगा कि इस बंदे की प्रोडक्ट टूटी हुई निकलती है, अगला कस्टमर जब आएगा वो देखेगा ये प्रोडक्ट टूटी हुई है तो वो नहीं खरीदेगा। तो इस वजह से इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। नॉन सीजनल, नॉन ब्रेकेबल, नॉन बैटरी प्रोडक्ट्स के अंदर जितना दूर रहेंगे उतना ही आप लोगों को बेनिफिट होगा और आप लोग लॉन्ग टर्म खेल सकते हैं। So back to the point number 10. Minimum relevant keywords, at least 20 French keywords important for organic visibility in French language search. You know as very well, English एक business international language है, तो हर कंट्री के अंदर इंग्लिश कीवर्ड्स तो आते हैं, नेचुरल सी बात है। ट्यूटोरियल के अंदर भी कवर होंगे, आपको वहाँ पे भी नजर आ जाएंगे ये टॉपिक। अगर मैं दोबारा अगेन इंशाल्लाह अज़ीज कवर करूंगा ट्यूटोरियल के अंदर, तो आप ये देखेंगे कि इंग्लिश के तो निकलेंगे, लेकिन हम लोगों ने ये फ्रेंच कीवर्ड्स भी निकालने हैं। तो फ्रेंच कीवर्ड्स भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे टूल्स के थ्रू। जब हम लोग अमेज़ॉन के बायर पेज के ऊपर जाकर हीलियम 10 रन करेंगे, डाटा सारा फैच आउट करेंगे, तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि हम लोगों ने फ्रेंच कीवर्ड्स भी ऐड ऑन किए हैं। तो रिकमेंडेड ये है कि 20 फ्रेंच कीवर्ड्स होने चाहिए जो कि आप लोगों की सेल्स को इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको आप ही के माइंडसेट के मुताबिक समझाने की कोशिश करता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के अंदर वहाँ पे कहा जाता है जी वाटर बॉटल, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, पानी की बोतल दें। तो ये फर्क है ना, हम लोगों ने इंग्लिश उर्दू मिक्स कर दी। इसी तरह इंडिया के अंदर इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी और इंग्लिश मिला के बोली जाती है। तो इसी तरह फ्रांस के अंदर भी फ्रेंच कीवर्ड्स भी हम लोगों ने ज़रूर ऐड ऑन करने हैं। तो मिनिमम रेलिवेंट कीवर्ड्स एटलीस्ट 20 फ्रेंच कीवर्ड्स हम लोगों ने ज़रूर निकालने हैं उस कंट्री के अंदर जिसके अंदर हम लोग काम करेंगे। हम किसके अंदर काम कर रहे हैं? फ्रांस में। आप सेलर, इन्वेस्टर, फ्रीलांसर, सर्विस प्रोवाइडर्स, जितने भी लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने टूल्स के थ्रू ये कीवर्ड्स निकालने हैं, एटलीस्ट 20 फ्रेंच कीवर्ड्स। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 11, लास्ट पॉइंट, Amazon रिव्यू बेस्ड रेवेन्यू इज नॉट रिकमेंडेड। चूज प्रोडक्ट्स दैट सेल ऑन वैल्यू, नॉट ऑन रिव्यू स्ट्रेंथ लोन। प्रोडक्ट कोई ऐसी चूज करें जो आप लोगों की वैल्यूज के ऊपर बिकती हो, रिव्यूज के ऊपर ना बिकती हो। फॉर एग्जांपल किसी का सहारा लेके ना बिकती हो, रिव्यूज की मोहताज ना हो, ऑर्गेनिक चलने वाली हो। रिव्यूज आते हैं वेल एंड गुड, नहीं आते तो किसी की परवाह नहीं करनी। और रिव्यूज इजीली आसानी से अच्छे तरीके से आ जाते हैं। आपको मैं अमेज़ॉन के बायर पेज के ऊपर जाकर ये बता दूंगा जब ये टॉपिक कवर कर रहे होंगे। तो रिव्यूज खराब हों ठीक हों ये बात की बात है। लास्ट पॉइंट हम लोगों को ये ट्रिगर करता है कि प्रोडक्ट अगर आप लोगों की जानदार होगी तो रिव्यूज़ भी आएंगे। तो प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन करनी है, और प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन ना भी हो, कोई ना भी कर रहा हो, आप कर सकते हैं तो आप कर लें। अगर नहीं कर सकते तो जो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, आप भी नहीं कर रहे, तो आप उनसे प्रोडक्ट थोड़ी कदर बेहतर बना लें, अच्छी बना लें, तो आपकी ज़्यादा बिकेगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं फ्रांस के प्रॉस, कॉन्स, एक्सपर्ट टिप्स, क्यों जाना चाहिए क्यों नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर काम करने के क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान आप लोगों को उठाने पड़ेंगे, ये सारे क्राइटेरियाज मुकम्मल होंगे। उसके बाद हम लोग ट्यूटोरियल्स की वाली साइड पे आएंगे, हंटिंग मुकम्मल करेंगे, फिर सोर्सिंग, फिर लिस्टिंग, फिर PPC, डेट्स इट, एंड कर देना। फिर होना ये है कि हम लोग 27, 28 इसके अंदर हम लोग अमेज़ॉन की सिर्फ और सिर्फ आपके सामने न्यूज़ शेयर किया करेंगे, टिप्स ट्रिक्स कि अमेज़ॉन के अंदर इस कंट्री के अंदर क्या अपडेट आई है, इस कंट्री के अंदर क्या अपडेट आई है। यूट्यूब के ऊपर ख़ास तौर पे 1 या 2 गिनती के चैनल्स हैं जिसके ऊपर हम लोग सारे के सारे कंट्रीज़ कवर करेंगे। आप लोगों को मौजूद नज़र आएगा कि दूसरा बंदा कौन है, बट डोंट वरी अबाउट इट। A to Z आप लोगों को बताया जाएगा और बताया जाएगा किस तरीके से पैसे बचाए जाते हैं अपने। वीडियो अगर पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे अब अपनी दुआ में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।